पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारी हीरोइन का स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं होता, न कोई बॉयफ्रेंड, बस वह अकेली अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाती थी। तभी स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का उसकी हेल्प करता है और उसे बाकी लड़कियों से फ्रेंडशिप करने की एडवाइस देता है। लेकिन कहते हैं ना, लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। वह अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सब उल्टा कर देती है और यहीं से कहानी शुरू होती है। रोते हुए जिन कहती है, तुम कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। तुम स्कूल के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स में से हो, हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ इग्नोर होते हुए गुजारी है। न किसी ने मुझे नोटिस किया और न ही किसी ने अपना दोस्त माना। ये बातें सुनकर हुआंग को उस पर और भी ज्यादा तरस आता है। एक पल के लिए जिन को लगता है कि शायद हुआंग उसे हग करेगा, लेकिन वह बस अपनी पॉकेट से टिश्यूज निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है, अब रोना बंद करो। उसके बाद पहली बार हुआंग भी अपने दिल की बात शेयर करता है। वह कहता है, तुम्हें लगता है मेरी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन मैं भी खुश नहीं हूँ। मैं सबसे झूठ बोलकर जी रहा हूँ। लोगों को लगता है कि मैं सिंगिंग में भी टैलेंटेड हूँ, लेकिन अगर उन्हें सच पता चल गया तो शायद सब मुझे छोड़ देंगे। ये सुनकर जिन को एहसास होता है कि सिर्फ वही नहीं, हुआंग भी अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा है। अब वह उसकी फीलिंग्स को भी समझने लगती है। थोड़ी देर बाद जाइन क्लासरूम में वापस आती है। तभी क्लास प्रेसिडेंट पहली बार खुद उसके पास आकर उससे बात करती है। ये देखकर जिन हैरान रह जाती है। क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि वह सिर्फ इसलिए उससे बात कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि हुआंग और जाइन रिलेशनशिप में है। फिर वह जाइन को स्कूल के बाद बाकी क्लासमेट्स के साथ डिनर पर चलने का इनवाइट देती है। ये सुनते ही जाइन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत हाँ कर देती है। मुस्कुराते हुए जब वह क्लासरूम से बाहर निकलती है, तब जॉन उसके चेहरे की खुशी देख लेता है। वह पूछता है, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? जाइन एक्साइटमेंट में उसे सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि पहली बार क्लासमेट्स ने उसे कहीं साथ चलने के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि अब तक वह हमेशा अकेली ही रहती थी। फिर वह जॉन से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज किसी को मत बताना कि बचपन में लोग मुझे बुली करते थे। जॉन मुस्कुराकर कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ रहेगा। स्कूल के बाद जॉन देखता है कि जाइन अपने क्लासमेट्स के साथ जा रही है। वह दौड़कर उनके पास पहुंच जाता है और सबको हेलो बोलता है, लेकिन मजाक मजाक में वह बचपन की कुछ एम्बैरेसिंग बातें बोल देता है। वह बताता है कि बचपन में जिन को अक्सर बुली किया जाता था और वह हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करता था। ये सुनकर जिन घबरा जाती है। वह जल्दी से सबको समझाने लगती है कि जॉन सिर्फ मजाक कर रहा है। क्लास प्रेसिडेंट इस बात पर हंस देती है, लेकिन उसकी नजर अब जॉन पर टिक जाती है। वह उसे भी रेस्टोरेंट चलने का इनवाइट दे देती है। दूर खड़ा हुआंग ये सब देख लेता है। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगती है। वह बहाना बनाता है कि उसे एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए जाना है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जॉन को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वह चुपके से हुआंग का पीछा करता है। शाम को एक्टिंग एकेडमी के पास जॉन उसका रास्ता रोक लेता है। वह सीधा कहता है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर हुआंग एकदम नर्वस हो जाता है। तब हमें सच्चाई का पता चलता है। जब हुआंग पहली बार स्कूल आया था, तब उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी देखकर स्टूडेंट्स ने खुद ही मान लिया था कि वह फेमस एक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है। सब उसकी तारीफ करने लगे और उसके दोस्त बनना चाहते थे। सच बताने के बजाय हुआंग ने उस गलत फहमी को चलने दिया, क्योंकि उसे मिलने वाली पॉपुलैरिटी और अटेंशन अच्छी लगने लगी थी। वापस प्रेजेंट में हुआंग गुस्से से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? लेकिन जॉन जवाब देने से मना कर देता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जॉन धमकी देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह पूरे स्कूल को सच बता देगा। साथ ही वह हुआंग को वार्निंग देता है कि वह जाइन से दूर रहे। ये सुनकर हुआंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि जरूर जिन ने ही जॉन को सिंगिंग वाली वीडियो दिखाई होगी और उसका सीक्रेट बता दिया होगा। बिना जिन की बात सुने वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उधर जॉन भी सोच में पड़ जाता है। उसे लगता था कि जिन को हुआंग के झूठ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि जिन पहले से ही सब सच जानती थी, इसलिए उसे शक होने लगता है कि दोनों के बीच जरूर कोई बड़ी बात चल रही है। इसी बीच जिन अपने क्लासमेट्स के साथ रेस्टोरेंट पहुंच चुकी होती है। ये उसकी लाइफ का पहला आउटिंग होता है, इसलिए वह बहुत खुश होती है। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट बार बार ऐसी बातें करती है जो उसे ऑकवर्ड फील करवाती हैं। वह मजाक में कहती है, शायद तुम पहली बार ऐसी जगह आई हो क्योंकि तुम्हारे तो वैसे भी दोस्त नहीं होते। ये सुनकर जिन को बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट फोन रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। मौका मिलते ही क्लास प्रेसिडेंट धीरे से जिन से पूछती है, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम वाकई हुआंग को पसंद करती हो? क्लास प्रेसिडेंट का सवाल सुनकर जिन एकदम घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या जवाब दे। सिचुएशन से बचने के लिए वह कहती है कि उसे रेस्टरूम जाना है और तुरंत वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। बाहर आकर वह अपने जवाब के बारे में सोच ही रही होती है कि उसकी नजर एक क्लासमेट पर पड़ती है। एक लड़की उस सीधे साधे स्टूडेंट को डरा धमका कर उससे पैसे मांग रही होती है। वह धमकी देती है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका गैंग उसे बुरी तरह पीटेगा। ये देखकर जिन से रहा नहीं जाता। वह तुरंत बीच में आकर उस लड़की से कहती है कि उसे तंग करना
बंद करे। साथ ही वार्निंग देती है कि अगर वह नहीं मानी तो वह प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर देगी। लेकिन बुली लड़की हंस पड़ती है और कहती है जो मुझे चाहिए था वह मुझे मिल चुका है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिन उस लड़के के पास जाकर पूछती है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन थैंक यू बोलने के बजाय वह लड़का उल्टा नाराज हो जाता है। वह कहता है मैंने तुमसे हेल्प मांगी ही कब थी, और वैसे भी तुम मेरी दोस्त नहीं हो। इतना कहकर वह भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में जिन फिर उस लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। साथ ही जिन बार बार हुआंग को मैसेज भेजती है और उसे सीक्रेट रूम में मिलने के लिए कहती है, लेकिन हुआंग उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। अब जिन को लगने लगता है कि शायद वह फिर से पहले की तरह अकेली हो गई है। वह क्लासरूम के बाहर खड़ी होकर हुआंग का वेट करती है। जैसे ही वह आता है, जाइन पूछती है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, लेकिन हुआंग बिना उसकी तरफ देखे उसके पास से निकल जाता है जैसे वह वहाँ हो ही ना। हैरान जिन उसके पीछे क्लासरूम में चली जाती है और पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन हुआंग उससे बहुत ठंडे अंदाज में बात करता है, क्योंकि उसे अब भी यकीन होता है कि जिन ने ही उसका सीक्रेट जॉन को बताया है। ये सब क्लास प्रेसिडेंट देख रही होती है। जलन में वह जिन से कहती है हुआंग के पीछे भागना बंद करो, तुम उसके लेवल की हो ही नहीं। ये अल्फाज सुनकर जिन का दिल फिर से टूट जाता है। उसे लगता है जैसे वह दोबारा सबके लिए इनविजिबल बन गई हो। तभी अचानक जॉन आता है। वह जिन का हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम से बाहर ले जाता है। दूर से हुआंग ये सब देख लेता है। अब उसे और भी पक्का यकीन हो जाता है कि जाइन और जॉन के बीच कुछ चल रहा है। उधर जॉन जाइन से पूछता है तुम बार बार हुआंग के पास क्यों जाती हो। ये सुनते ही जिन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह बताती है कि उसने पूरी जिंदगी अकेलापन झेला है। हर किसी ने उसे रिजेक्ट किया और हुआंग पहला इंसान था जिसने उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया, लेकिन अब अचानक वह भी उससे नफरत करने लगा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी। ये सब सुनकर जॉन को उस पर बहुत तरस आता है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। फिर वह हुआंग का सीक्रेट बताता है। वह कहता है कि हुआंग किसी एक्टिंग एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं कर रहा, वह बस सबसे झूठ बोल रहा है। ये सुनकर जिन शॉक हो जाती है, लेकिन वह तुरंत जॉन से रिक्वेस्ट करती है प्लीज ये बात किसी को मत बताना। फिर वह बताती है कि उसे ये सच पहले दिन से ही पता था। ये सुनकर अब जॉन हैरान रह जाता है। वह पूछता है क्या तुम हुआंग को पसंद करती हो। जाइन कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है कि उसने सिर्फ उसका सीक्रेट प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वह ये समझ नहीं पा रही कि हुआंग अब उससे बात क्यों नहीं कर रहा। तब जॉन उसे पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग समझाता है। वह बताता है कि हुआंग को लगता है तुमने ही उसका सीक्रेट मुझे बताया है। अब जिन को सारी बात समझ आ जाती है। वह तुरंत हुआंग को सच बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन पूरे स्कूल में ढूंढने के बाद भी वह उसे कहीं नहीं मिलता। उस रात वह बार बार हुआंग को कॉल करती है, लेकिन हुआंग उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। आखिर में वह अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। अगले दिन जिन सुबह से ही उसके क्लासरूम के बाहर वेट करती है। इस बार वह किसी तरह हुआंग को रोक लेती है। वह जल्दी जल्दी कहती है तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो, लेकिन हुआंग उसकी बात काट देता है। वह कहता है मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जॉन के साथ बात करते देखा था, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही मेरा सीक्रेट उसे बताया। इतना कहकर वह बिना कुछ और सुने वहाँ से चला जाता है। उसी रात वह सीधा साधा स्टूडेंट घर लौट रहा होता है जिसे जिन ने बचाया था। तभी वह बुली लड़की अपने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को उसके पीछे भेज देती है। गैंग का लीडर उसके सामने आकर खतरनाक मुस्कुराहट के साथ उसे धमकाना शुरू कर देता है। तभी अचानक वहाँ एक आवाज गूंजती है। वह जाइन होती है। उसके हाथ में फोन होता है और वह पूरी घटना रिकॉर्ड कर रही होती है। ये देखकर गैंग का लीडर गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत अपने दोस्तों को ऑर्डर देता है कि जिन का फोन छीन लो। जिन बाहर से डर रही होती है, लेकिन इस बार वह पहले से तैयार होती है। वह अपना मिस्टीरियस फोन निकालती है और गैंग लीडर को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रही है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। ये कहकर वह उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वह बुली लड़की लाइब्रेरी में किसी दूसरे लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। वीडियो देखते ही बुली लड़की घबरा जाती है और फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन गैंग लीडर उसे रोक देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। तब जिन कहती है कि उसने ये वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड की थी। साथ ही वह वार्निंग देती है कि अगर उसने किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो वह सब कुछ पुलिस और स्कूल को रिपोर्ट कर देगी। ये सुनकर गैंग लीडर और भी ज्यादा भड़क जाता है। वह सीधा जिन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। जिन बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि इस बार वह सच में मुश्किल में फंस गई है, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल पर हुआंग वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत जिन के सामने खड़ा हो जाता है और गैंग के लड़कों का सामना करता है। देखने में शांत और हैंडसम लगने वाला हुआंग असल में फाइटिंग में भी बहुत एक्सपर्ट होता है। वह अकेले ही गैंग लीडर और उसके सारे दोस्तों को हरा देता है। कुछ ही देर में सब जमीन पर पड़े होते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है, लेकिन तभी गैंग का एक लड़का चुपके से पीछे से हुआंग पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखते ही जाइन बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वह उस अटैकर के सिर
पर जोर से वार करती है। हमला करने वाला लड़का तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हुआंग ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वह दिल से जाइन का शुक्रिया अदा करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन उसे सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि उसने कभी उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताया था, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब कुछ गलत हो गया। इस बार हुआंग उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वह उससे दिल से माफी मांगता है। साथ ही वह इस बात से भी बहुत अफेक्टेड होता है कि जाइन ने उस सीधे सादे स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दी, जबकि उस वक्त कोई और उसके साथ खड़ा नहीं था। दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। अगले दिन जिन स्कूल पहुंचती है। स्कूल का सोशल मीडिया ऐप खोलते ही वह हैरान रह जाती है। कल रात वाली पूरी इंसिडेंट की न्यूज पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी होती है। अब हर स्टूडेंट जिन का नाम जानता है। आखिरकार वह वैसे ही पॉपुलर बन चुकी होती है जैसे वह हमेशा बनना चाहती थी। बाद में जब वह सीक्रेट रूम में जाती है तो वहाँ हुआंग पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वह एक बार फिर उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने बिना सच जाने उस पर शक किया। जिन मुस्कुराकर कहती है कि वह उससे बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि उसकी एडवाइस की वजह से ही उसने अपनी असली पर्सनैलिटी एक्सेप्ट करना सीख लिया। अब वह किसी और जैसी बनने की एक्टिंग नहीं करती। ये कहकर जिन धीरे से हुआंग के पास आती है। वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जब तक मैं अच्छे से लोगों से घुलना मिलना नहीं सीख लेती, तब तक क्या तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रहोगे? ये सुनते ही हुआंग एकदम शर्मा जाता है। पहली बार वह जाइन को ध्यान से देखता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि जिन कितनी खूबसूरत है। वह उसकी तरफ से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। अब साफ दिखने लगता है कि हुआंग के दिल में भी जिन के लिए असली फीलिंग्स पैदा हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला होता है तभी जॉन अचानक रूम में आ जाता है। उसके आते ही पूरा रोमांटिक मोमेंट खराब हो जाता है। जॉन कहता है कि जाइन को सोशल बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वह बचपन से उसे सबसे अच्छी तरह जानता है। ये कहकर वह बोर्ड पर लिखना शुरू कर देता है कि जिन अपनी सोशल स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकती है। ये देखकर हुआंग को फिर से जलन होने लगती है। वह कहता है, इसकी हेल्प मैं करूंगा, तुम बीच में मत आओ। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। दोनों ही चाहते हैं कि जिन के सबसे करीब वही रहे और देखते ही देखते दोनों बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। बीच में फंसी जिन परेशान होकर कहती है, बस करो, मुझे तुम दोनों की वजह से और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद तीनों साथ में क्लासरूम की तरफ लौटते हैं। उन्हें एक साथ देखकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि स्कूल के दो सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़के अब हमेशा जाइन के साथ नजर आते हैं। ये सब देखकर क्लास प्रेसिडेंट के दिल में जलन और भी बढ़ जाती है, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स छुपा लेती है क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक नया प्लान चल रहा होता है। वह पूरी क्लास के सामने एक स्कूल कंपटीशन अनाउंस करती है। कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हर स्टूडेंट को एक वीडियो बनाना होगा और उसे स्कूल के ऐप पर अपलोड करना होगा। जिस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे वही विनर बनेगा और उसे एक बड़ा प्राइज दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनते ही सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट के साथ अपनी अपनी वीडियो की तैयारी शुरू कर देते हैं। क्लास प्रेसिडेंट भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है। पिछले साल भी वही विनर बनी थी और इस बार भी जीतना चाहती है, लेकिन इस बार उसे एक बात की टेंशन होती है, अगर जिन जीत गई तो वह और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। तभी जिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि अगर उसके वीडियो में जॉन और हुआंग होंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से वीडियो पर ऑटोमेटिकली बहुत सारे लाइक्स आ जाएंगे। क्लास खत्म होते ही वह दोनों को सीक्रेट रूम में ले जाती है। वहाँ वह उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वे उसके वीडियो में अपीयर हो जाएं, लेकिन हुआंग सीधा मना कर देता है। वह कहता है, मैं सबको एक्टिंग ट्रेनी होने का इम्प्रेशन दे रहा हूँ, ऐसे ऑनलाइन वीडियो में दिखना मेरे लिए सही नहीं होगा। उसके बाद जॉन भी मना कर देता है। वह कहता है कि स्कूल में वह पहले ही काफी पॉपुलर है, इसलिए उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों का जवाब सुनकर जिन उदास हो जाती है। वह उनसे किसी और तरह हेल्प मांगती है, लेकिन दोनों उसे समझाते हैं कि इस बार उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपना वीडियो अपनी मेहनत से बनाना चाहिए। ये सुनकर जिन को पिछले साल का कंपटीशन याद आ जाता है। उसने तब डांस वीडियो अपलोड किया था। हालांकि वह डांस में काफी अच्छी थी, लेकिन उसके वीडियो पर लगभग कोई लाइक्स ही नहीं आए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त कोई उसे जानता ही नहीं था। अब वह समझ जाती है कि अकेले कंपटीशन जीतना बहुत मुश्किल होगा, उसे किसी फेमस पार्टनर की जरूरत है। क्लासरूम में वापस आकर वह देखती है कि लगभग सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी टीमें बना चुके हैं और प्रैक्टिस भी शुरू कर चुके हैं। तभी उसकी नजर उसी सीधे सादे स्टूडेंट पर पड़ती है जिसकी उसने पहले हेल्प की थी। खुश होकर वह उसे अपनी टीम में आने के लिए पूछती है, लेकिन उसके पास भी पहले से टीम होती है। अब जिन बिल्कुल होपलेस फील करने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसे
उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। तभी क्लास प्रेसिडेंट उसके पास आती है। आखिरी उम्मीद के तौर पर जिन उससे पूछती है, क्या हम दोनों साथ में वीडियो बना सकते हैं? ये सुनकर क्लास प्रेसिडेंट थोड़ी हैरान होती है। वह कहती है, सिर्फ एक बार मेरे साथ बाहर घूम लेने से हम दोस्त नहीं बन जाते। लेकिन इसके बाद भी वह जिन के साथ वीडियो बनाने के लिए हाँ कर देती है। उधर वांग अपनी एक्टिंग एकेडमी वाली इमेज बनाए रखने के लिए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ जॉन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वह फिर से हुआंग को झूठा कहता है और उसे वार्निंग देता है कि वह जिन से दूर रहे, लेकिन हुआंग भी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह जिन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उस रात जिन इंटरनेट पर डांस वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी क्लास प्रेसिडेंट का कॉल आता है। वह जिन को एक डांस रूटीन भेजती है और कहती है, अगर तुम ये रूटीन परफेक्टली सीख गई तभी मैं तुम्हें कंपटीशन में अपना पार्टनर बनाऊंगी। चैलेंज सुनकर जिन खुशी खुशी मान जाती है। अगले दिन वह वही डांस रूटीन हुआंग को दिखाती है। दोनों मिलकर वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये डांस कितना मुश्किल है। हुआंग बताता है कि क्लास प्रेसिडेंट बचपन से डांस करती आ रही है। उसने कई कॉम्पिटिशंस और अवार्ड्स भी जीते हैं, इसीलिए उसके लेवल तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। ये सुनकर जिनका कॉन्फिडेंस फिर से कम हो जाता है। उसे लगता है कि इतनी डिफिकल्ट कोरियोग्राफी वह कभी नहीं कर पाएगी। तभी जॉन रूम में आता है और कहता है कि वह हेल्प करेगा। हुआंग हंस पड़ता है। उसे लगता है कि जॉन भी इस डांस को नहीं कर पाएगा। प्रूफ के लिए वह उसे डांस वाला वीडियो दिखा देता है, लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह जाते हैं। सिर्फ एक बार वीडियो देखने के बाद ही जॉन पूरा डांस परफेक्टली कॉपी कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे वह सालों से इसी कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा हो। वह म्यूजिक ऑन करता है और बिना एक भी गलती के पूरा डांस परफॉर्म कर देता है। ये देखकर जिन और हुआंग दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबसे ज्यादा इम्प्रेस जिन होती है। वह एक्साइटमेंट में जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। फिर वह जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे भी ये डांस सिखाए। जॉन मुस्कुराकर हाँ कर देता है। उसके बाद वह लगातार जिन की प्रैक्टिस करवाता है जब तक वह डांस के सारे स्टेप्स परफेक्टली याद नहीं कर लेती। अगले दिन जिन ऑडिटोरियम में क्लास प्रेसिडेंट से मिलती है। असल में क्लास प्रेसिडेंट ने जानबूझकर इतना डिफिकल्ट डांस चुना था। उसे पूरा यकीन था कि जिन ये डांस कभी नहीं सीख पाएगी और सबके सामने एम्बेरस हो जाएगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिन वाकई इतनी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आ जाएगी। थोड़ी देर बाद हुआंग और जॉन भी ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वे प्रैक्टिस देख सकते हैं। क्लास प्रेसिडेंट तुरंत परमिशन दे देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे जिनकी बेइज्जती उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन इस बार जिन पूरी तैयारी के साथ आई होती है। जैसे ही म्यूजिक बजना शुरू होता है, जिन बिल्कुल वैसे ही डांस करना शुरू कर देती है जैसे जॉन ने उसे सिखाया था। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है, जिन पूरा डांस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है। ऑडिटोरियम में बैठे सभी स्टूडेंट्स उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते हैं। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगती है। सब जोर जोर से तालियां बजाते हैं और उसका नाम लेकर चीयर करते हैं। लेकिन ये सब देखकर क्लास प्रेसिडेंट के अंदर जलन और भी बढ़ जाती है। गुस्से से भरी हुई वह सीधा रेस्ट रूम में चली जाती है ताकि कोई उसकी फीलिंग्स न देख सके। वह बार बार आज की सारी बातें याद करती रहती है। सबसे ज्यादा उसे ये बात तकलीफ देती है कि हुआंग की नजरें बार बार जाइन पर ही टिकती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वह अपनी पॉकेट से वेट लॉस पिल्स निकालती है और एक गोली खा लेती है। कुछ ही देर बाद उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। उसे चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही वह रेस्ट रूम से बाहर निकलती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने ही वाली होती है। ये देखकर जिन तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है। क्लास प्रेसिडेंट कमजोर आवाज में कहती है, मुझसे दूर रहो। लेकिन अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर जाती है। जिन बिना वक्त गंवाए उसे उठाकर स्कूल क्लिनिक ले जाती है। क्लिनिक में डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि क्लास प्रेसिडेंट वेट लॉस मेडिसिन ले रही थी। अपनी फिगर मेंटेन रखने के लिए वह काफी समय से इन पिल्स का इस्तेमाल कर रही थी। ये बात सुनकर जिनको उस पर बहुत तरस आता है। थोड़ी देर बाद जब क्लास प्रेसिडेंट को होश आता है, जिन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बिना कुछ सुने बेड से उठ जाती है। जिन उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट और गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब उसका सीक्रेट सबके सामने आ चुका होता है। गुस्से में वह जाइन से कहती है, मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे जलती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। ये बात सुनकर जैन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि असली वजह सिर्फ इतनी नहीं हो सकती। जब वह क्लिनिक से बाहर निकलती है तो हुआंग उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखते ही जिन के दिमाग में सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। वह तुरंत मिस्टीरियस फोन निकालकर स्कूल ऐप चेक करती है। पुरानी पोस्ट्स देखते ही उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है। असल में क्लास प्रेसिडेंट काफी समय से चुपके हुआंग को पसंद करती थी। बहुत हिम्मत करके उसने एक दिन अपने दिल की बात कहने का फैसला भी कर लिया था। उसने हुआंग के लिए एक गिफ्ट और एक लेटर भी तैयार किया था। लेकिन उसी दिन सबके सामने हुआंग ने प्लान के मुताबिक जाइन से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। क्लास प्रेसिडेंट ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसी पल उसका दिल टूट गया। उसने कभी अपनी फीलिंग्स हुआंग को बता ही नहीं पाई। उसने वह गिफ्ट
और लेटर दोनों फेंक दिए और तब से वह जिन से नफरत करने लगी। उसे लगता था कि जिन ने उससे उसका प्यार छीन लिया। ये सच जानने के बाद जिन को बहुत गिल्ट फील होता है। वह हुआंग की तरफ देखकर कहती है, मैं सभी क्लासमेट्स को सच बता दूंगी कि हम दोनों सच में रिलेशनशिप में नहीं हैं। ये बात सुनकर हुआंग एकदम शॉक हो जाता है। वह हैरानी से पूछता है, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? लेकिन जिन असली वजह बताने से मना कर देती है। उसकी ये बात हुआंग का दिल तोड़ देती है। फिर जिन मजबूरी में उसे धमकी देती है। वह कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी वीडियो अपलोड कर देगी और सबको बता देगी कि वह कभी एक्टिंग ट्रेनी था ही नहीं। ये अल्फाज सुनकर हुआंग अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अब तक वह सच में जिन से प्यार करने लगा था। लेकिन जिन ये सब अपनी असली फीलिंग्स के खिलाफ बोल रही होती है। हुआंग उसका हाथ पकड़कर एक और चांस मांगता है, लेकिन जाइन आंसुओं के साथ उसका हाथ छुड़ा लेती है और वहाँ से चली जाती है। उस रात हुआंग घर पर भी बहुत परेशान रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया। वह बार बार जिन की बातें याद करता रहता है। उसे लगता है कि जिन उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। वह मैसेज करके उससे सच पूछता है, यहाँ तक कि वह ये भी पूछ लेता है कि कहीं वह जॉन को तो पसंद नहीं करने लगी। लेकिन जाइन उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। अगले दिन जाइन स्कूल आती है। उसके दिमाग में बार बार क्लास प्रेसिडेंट की बातें घूम रही होती हैं। मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे जलती हूँ। जिन खुद भी हुआंग को पसंद करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी वजह से क्लास प्रेसिडेंट का दिल टूट गया। इसी गिल्ट की वजह से वह समझ नहीं पा रही होती कि अब उसे क्या करना चाहिए। स्कूल आकर जिन दोबारा हुआंग के मैसेजेस देखती है। उसका दिल भर आता है। वह रो पड़ती है, क्योंकि वह चाह कर भी उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दे पा रही होती। थोड़ी देर बाद जॉन उसे अकेली बैठी देख लेता है। वह तुरंत समझ जाता है कि जिन किसी बात से बहुत परेशान है। उसका मूड ठीक करने के लिए वह उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ जाकर वह जिन का फेवरेट खाना ऑर्डर करता है। वह हर मुमकिन कोशिश करता है ताकि जिन दोबारा मुस्कुरा सके, लेकिन जिन का कुछ भी खाने का मन नहीं होता। फिर भी जॉन बहुत पेशेंस के साथ उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। वह उसका इतना ख्याल रखता है जैसे किसी प्रिंसेस का रखा जाता है। आखिरकार जिन के चेहरे पर दोबारा हल्की सी मुस्कान आ ही जाती है। जिन सोचती है कि वह जॉन को हुआंग के साथ हुई सारी बात बता दे, लेकिन आखिरी पल पर वह अपना फैसला बदल देती है। जब वह वहाँ से जाने लगती है, तब जॉन उसे रोक लेता है। वह कहता है, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसके बाद वह जिन को उसी पार्क में ले जाता है जहाँ दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। वहाँ वह पुरानी यादें याद दिलाता है। वह कहता है, मैंने बचपन में खुद से एक प्रॉमिस किया था, जब भी तुम उदास होगी मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर जिन इमोशनल हो जाती है। वह जॉन का शुक्रिया अदा करती है कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जॉन उसके लिए आइसक्रीम खरीदता है। आइसक्रीम खाते हुए जिन दोबारा हंसने लगती है। फिर उसकी नजर जॉन पर पड़ती है। वह देखती है कि जॉन खुद आइसक्रीम नहीं खा रहा। वह पूछती है, तुम क्यों नहीं खा रहे? थोड़ा नर्वस होकर जॉन कहता है, मैं डाइट पर हूँ। ये सुनकर जिन हंस पड़ती है और मजाक में कहती है, तुम तो बिल्कुल किसी आइडल की तरह बिहेव कर रहे हो। थोड़ी देर बाद जिन फिर से हुआंग के बारे में बात शुरू करना चाहती है, लेकिन जॉन जानबूझकर टॉपिक बदल देता है। इसी दौरान इत्तेफाक से हुआंग भी उसी पार्क में आ जाता है। अब तीनों कुछ देर साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन जॉन को जलन होने लगती है। वह बार बार जाइन और हुआंग के बीच खड़ा हो जाता है ताकि दोनों अकेले बात न कर सकें। कुछ देर बाद जॉन को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। मजबूरन उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही वह जाता है, हुआंग को जाइन से अकेले बात करने का मौका मिल जाता है। वह पूछता है, हमारे प्लान के खत्म होने से पहले ही तुम रिलेशनशिप खत्म क्यों करना चाहती थी? लेकिन जिन इस बार भी असली वजह नहीं बताती। वह सिर्फ इतना कहती है, मैं अब और झूठ के साथ नहीं जीना चाहती, मैं बस अपनी असली जिंदगी जीना चाहती हूँ। उस रात एकेडमी की तरफ से अनाउंसमेंट होती है। बताया जाता है कि उनका नया आइडल ट्रेनी इसी स्कूल का एक स्टूडेंट है। ये खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। सभी स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि वह स्टूडेंट हुआंग ही है। सब उस पर गर्व करने लगते हैं। अगले दिन जाइन फिर से क्लास प्रेसिडेंट के पास जाती है। वह सच बताना चाहती है कि उसका और हुआंग का रिलेशनशिप सिर्फ एक ड्रामा था, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद स्कूल ऐप पर एक नई पोस्ट वायरल हो जाती है। उस पोस्ट में लिखा होता है कि हुआंग झूठा है और वह कभी एक्टिंग ट्रेनी था ही नहीं। ये देखकर पूरा स्कूल शॉक हो जाता है। जिन तुरंत अपना मिस्टीरियस फोन इस्तेमाल करके उस पोस्ट को डिलीट कर देती है, लेकिन इसी दौरान क्लास प्रेसिडेंट उसे देख लेती है। उसे शक हो जाता है। वह चुपके से जिन का पीछा करते हुए सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है। वहां वह जिन को मिस्टीरियस फोन से हुआंग के बारे में पोस्ट्स डिलीट करते हुए देख लेती है। बिना कुछ सोचे वह फोन जिन से छीन लेती है। जिन घबराकर उससे माफी मांगती है। वह पूरी सच्चाई बताती है। कहती है कि उसने ये फोन सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि वह समझ सके कि स्टूडेंट्स को क्या पसंद है और वह भी सबकी दोस्त बन सके। वह ये भी मान लेती है कि उसने पूरी जिंदगी अकेलापन झेला है और उसका कभी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट
उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। वह फोन अपने पास ही रख लेती है। उस रात जिन अकेली पार्क में बैठकर रोती रहती है। उसे डर होता है कि कहीं क्लास प्रेसिडेंट उस फोन के जरिए हुआंग का सारा सीक्रेट न जान ले। उधर हुआन एक बड़ा फैसला कर लेता है। वह सोचता है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वह खुद एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उस वीडियो में वह अपना झूठ सबके सामने कबूल करता है और उसे पब्लिक करने का फैसला करता है। इसी वक्त जॉन अकेडमी में होता है। अकेडमी का डायरेक्टर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है। फिर वह असली सच बताता है। असल आइडल ट्रेनी हुआंग नहीं बल्कि जॉन होता है। वही हर इवेल्युएशन पास करके डेब्यू के लिए सिलेक्ट हुआ होता है। डायरेक्टर बताता है कि उसके डेब्यू की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगले दिन की जाएगी। सब लोग जॉन को बधाई देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी जॉन बिल्कुल खुश नजर नहीं आता। अगले दिन पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। सबको पता चल जाता है कि नया आइडल ट्रेनी जॉन है। यह सच सुनकर जाइन एकदम शॉक हो जाती है और उसी पल उसे कई पुरानी बातों की असली सच्चाई समझ आ जाती है। तब जिन को अचानक सब कुछ समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि जॉन हमेशा अपनी डाइट का इतना ध्यान क्यों रखता था, अपना वजन क्यों मेंटेन करता था और डांस में इतना परफेक्ट क्यों था। वह तुरंत उससे बात करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही क्लास प्रेसिडेंट उसके पास आ जाती है। जिन उससे मिस्टीरियस फोन वापस मांगती है। वह प्रॉमिस करती है कि अब कभी उस फोन का यूज नहीं करेगी, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट साफ मना कर देती है। फिर वह बताती है कि उसने हुआंग का कन्फेशन वीडियो देख लिया है और अब उसे पता चल चुका है कि हुआंग गाना बिल्कुल नहीं गा सकता। वह जाइन पर इल्जाम लगाती है कि उसने इसी सीक्रेट का फायदा उठाकर हुआंग को ब्लैकमेल किया और जबरदस्ती उसे रिलेशनशिप में आने पर मजबूर किया। साथ ही वह धमकी देती है कि अब वह पूरी सच्चाई सबके सामने ला देगी। जिन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। मजबूरी में जिन उसे हल्का सा धक्का देती है, फोन वापस ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर जॉन से हो जाती है। शुरू में जॉन को लगता है कि अब जिन उसमें इंटरेस्ट लेने लगी है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि वह आइडल ट्रेनी है। लेकिन जब वह जिन की आंखों में हुआंग के लिए फिक्र देखता है, तब उसे समझ आ जाता है कि जिन सच में हुआंग से प्यार करती है। खुद जॉन भी उससे प्यार करता होता है, फिर भी वह अपने जज्बात छुपा लेता है। वह सिर्फ इतना बताता है कि हुआंग स्कूल थिएटर में है। यह सुनते ही जाइन बिना वक्त गंवाए थिएटर की तरफ दौड़ पड़ती है। वहाँ पहुँचकर वह देखती है कि हुआंग और क्लास प्रेसिडेंट पहले से मौजूद हैं। आखिरकार मिस्टीरियस फोन और स्कूल ऐप का पूरा राज सबके सामने आ जाता है। आंसुओं के साथ जिन हुआंग से माफी मांगती है। वह मान लेती है कि उसने इतने दिनों तक उससे सच छुपाया, लेकिन हुआंग प्यार से कहता है कि वह उससे बिल्कुल नाराज नहीं है। उसके बाद हुआंग खुद अपना कन्फेशन वीडियो अपलोड कर देता है। वीडियो में वह सबके सामने अपना झूठ कबूल करता है और दिल से माफी मांगता है। कुछ ही देर में वह वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो जाता है। अब हर स्टूडेंट को असली सच पता चल जाता है। जिन घबराकर वीडियो डिलीट करना चाहती है, लेकिन हुआंग उसका हाथ रोक लेता है। वह कहता है, जिंदगी में पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अपनी असली पहचान के साथ जी सकता हूँ। उसके बाद दोनों साथ में क्लासरूम लौटते हैं, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर जिन शॉक हो जाती है। कई स्टूडेंट्स हुआंग को बुली कर रहे होते हैं। कोई उसकी बुक्स फाड़ रहा होता है तो कोई उसे फ्रॉड और झूठा कहकर मजाक उड़ा रहा होता है। जिन और वह शांत लड़का मिलकर हुआंग का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुलिंग रुकने का नाम नहीं लेती। तभी जॉन वहां आ जाता है। वह हुआंग को वहां से ले जाता है और अपने साथ ट्रेनिंग करने का ऑफर देता है। कुछ दिन बाद स्कूल कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होता है। सबको हैरानी होती है जब पता चलता है कि हुआंग का कन्फेशन वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज और लाइक्स लेकर कंपटीशन जीत गया है। जब हुआंग स्टेज पर प्राइज लेने जाता है, तब वह सबको सरप्राइज कर देता है। वह अपना अवार्ड जाइन को डेडिकेट करता है। सबके सामने वह कहता है कि अगर जिन उसे उसकी असली पहचान के साथ एक्सेप्ट न करती, तो शायद उसमें कभी सच बोलने की हिम्मत ही न आती। फिर वह एक बार फिर अपने क्लासमेट्स से दिल से माफी मांगता है और सबसे एक और मौका देने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी ईमानदारी देखकर स्टूडेंट्स का दिल पिघल जाता है। आखिरकार सब उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद क्लास प्रेसिडेंट हुआंग के पास आती है। आंसुओं के साथ वह सच बताती है। वह कहती है कि उसे हुआंग के झूठ से इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। असली दर्द इस बात का था कि बचपन की दोस्त होने के बावजूद हुआंग ने उस पर ज्यादा भरोसा जिन पर किया। वह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और आखिर में अपने दिल की बात भी कह देती है। वह कबूल करती है कि आज भी वह हुआंग से प्यार करती है। दूर खड़ी जाइन यह सब देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब सबके बीच की गलत फहमियां खत्म हो गई हैं। उसके बाद वह भी अपनी गलती सुधारने का फैसला करती है। वह मिस्टीरियस फोन को हमेशा के लिए छोड़ देती है और उसी जगह वापस रख आती है जहाँ से उसे मिला था। उस रात जिन की मुलाकात फिर से हुआंग से होती है। उसे देखते ही वह
वह भागकर उसके गले लग जाती है। वह कहती है कि उसे हुआंग पर बहुत गर्व है क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। थोड़ी देर बाद दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। हुआंग उसका शुक्रिया अदा करता है। वह कहता है कि अगर जाइन उसकी जिंदगी में न आती तो शायद वह कभी अपना असली सच एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। फिर वह कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। इस पर जिन मुस्कुराकर जवाब देती है, अब मुझे फेमस बनने की कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी में तुम और जॉन हो, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। ये सुनते ही हुआंग अपने दिल की बात कह देता है। वह बताता है कि जब उन्होंने फेक रिलेशनशिप शुरू किया था तब भी उसके इमोशंस फेक नहीं थे। वह पहली मुलाकात से ही जाइन से सच्चा प्यार करने लगा था। यह कहकर वह धीरे से उसके करीब आता है और उसे किस कर लेता है। जाइन भी इमोशनल हो जाती है। वह मुस्कुराकर कबूल करती है कि वह भी हुआंग से प्यार करती है। इस बार उनका रिलेशनशिप किसी प्लान, डील या एक्टिंग का हिस्सा नहीं होता। इस बार वह दोनों सच में एक दूसरे के हो जाते हैं। अगले दिन जिन और हुआंग अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जाते हैं। दोनों साथ में बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं और जिंदगी भर याद रहने वाली खूबसूरत यादें बनाते हैं। कुछ वक्त बाद नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है। इस बार जिन और हुआंग हाथ पकड़कर साथ में स्कूल आते हैं। उन्हें देखकर उनके फ्रेंड्स मुस्कुराने लगते हैं। सब कहते हैं कि दोनों एक परफेक्ट कपल लगते हैं। तभी अचानक जॉन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब जॉन एक फेमस आइडल बन चुका होता है और जल्दी ही अपनी नई मूवी की शूटिंग भी शुरू करने वाला होता है। आखिर में तीनों साथ चलने लगते हैं। अब उनके बीच न कोई गलत फहमी होती है और न ही कोई नफरत। सब एक बड़े और खुश परिवार की तरह अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।